बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। मोहम्मद अनीस आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज जो हम व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं ये है यामा 125 पर है। ये यामा की तरफ से आता है YB125, इसका नाम है। 125 के आगे इसके मेरा ख्याल जी आता है जी, YB125Z इसका नाम है। चलें जी, इसके बारे में एक तो आपको थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। दूसरी बात कि आपको ये बाय करना चाहिए, अगर करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट्स, अगर नहीं करना चाहिए तो इसके जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके मीटर से। मीटर की तरफ आ जाएं तो इसका 120 मीटर शो किया गया है और साथ में इसके मीटर के साथ एक RPM मीटर दिया गया है। 2 मीटर हैं, एक तीसरी फ्यूल गेज दी गई है सेंटर के अंदर। और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर एक न्यूट्रल का निशान, ये इंडिकेटर जब आप चलाएंगे उस वक्त आपको शो होगा। और तीसरा, जब आप लाइट्स ऑन करेंगे तो उस वक्त तो आपको रात के टाइम ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आएगा। अच्छा, तो हम आते हैं इसके ना फ्रंट। जब आप बैठेंगे तो आपको जो जो चीज़ें, मीटर है, आपके पास इंडिकेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं आपके पास, वो आपको दिखाते हैं। अगर हम आ जाएं अपने लेफ़्ट साइड की तरफ, तो लेफ़्ट साइड में है जी सबसे पहले ये इशारों के इंडिकेटर हैं, फिर नीचे हार्न का इंडिकेटर है, ऊपर है लाइट को हाई बीम लो बीम करने के लिए, और ऊपर जो मिरर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव मिरर है इसके साथ। अगर हम आगे चलें, आगे चलते हैं तो ये इसका जो लॉक है ऐसे आता है। ये देखें, इस टाइम मैं पुश कर रहा हूँ, लॉक नहीं, जैसे ही ये अब लॉक ओपन हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तीसरा स्टेप करूँगा तो बाइक, ये देखें, न्यूट्रल का जो लाइट है वो भी ऑन होगी, कि मतलब आपकी बाइक न्यूट्रल पर है। अगर हम राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड पे उन्होंने दिए हैं जी, हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं। एक फॉग लाइट्स का, फॉग लाइट्स इसमें बेसिकली आती नहीं है, लेकिन वो जो मेन हेडलाइट है उसके अंदर एक छोटा यूनिट आता है। छोटे यूनिट के साथ ये होता है कि अगला बंदा जो है उसको विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। उसके साथ फुल बीम है, जैसे आप फुल करेंगे जैसे गाड़ियों में होता है अपर एंड लोअर, वो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। और अब हम बाइक को करते हैं ऑफ, और इधर इस साइड पे भी मिरर, ये एक कंप्लीट व्यू। जैसे ही हम फ्रंट साइड पे चलते हैं तो ये बीम आएगी, ये मेन बीम है इसकी, ये वाली। इसके नीचे ये छोटा बल्ब है, ये फॉग लाइट्स वगैरह के लिए जो बल्ब है। 2 बड़े ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट क्यूट चुनु मुन्नू से उन्होंने दिए हैं इशारे, जिसे इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके अंदर जो टायर यूज़ किया गया है ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। 2.75 18F का टायर यूज़ किया गया है। 42 PSI है मेरा ख्याल, इसमें शायद हवा का प्रेशर होगा, ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। और इसके अंदर अगर हम डिज़ाइन पे आ जाएं, ब्रेकिंग पे बात पे आते हैं, सबसे पहले आते हैं इसके डिज़ाइन पे। इसका डिज़ाइन वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंपनी ने डिज़ाइन किया है। अगरचे इसकी मीटर में, मीटर के अंदर ये देखें, ये एक उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है कि जैसे अब आप बाइक मतलब सर्विस करवाएं, इसको 00 पे कर लें, आपको पता चलता रहेगा कि अब आपने कितनी बाइक चला ली है। इसके अंदर गाड़ियों की तरह एक एक्स्ट्रा भी उन्होंने दिया है मीटर, छोटा। अब आ जाते हैं बाइक की लुक पे। बाइक की लुक माशाल्लाह बड़ी प्रोनाउंस एंड बल्की लुक है, देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती है। इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट डायमेंशंस दिए हैं। ये इसका मोनोग्राम और इसकी जो ग्राफिक्स डिज़ाइन किए हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्राफिक्स डिज़ाइन किए हैं इसके अंदर। इसके नीचे अगर हम आ जाएं इंजन कैपेसिटी पे, इसका 125 सीसी इंजन है। ये जैसे आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है YB125Z। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें गियर्स की। इसके में 5 गियर्स आते हैं, और 5 गियर्स के बाद ये इसका, अगर आप चेन कवर, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, जो कि मैं खुद ही हूँ, क्या बात है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है कंपनी ने। उसके बाद इधर सलेंसर पे आ जाएं। सलेंसर के ऊपर जो उन्होंने कवर यूज़ किया है वो बड़ा ही प्रोनाउंस एंड खूबसूरत एक लुक साइड प्रोफाइल में ऐड कर रहा है। और इसके अंदर ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि आप पहले देखते रहे हैं YBR में वो एक प्लास्टिक का एक और आता है, उसका वो खूबसूरत तो लगता है, लेकिन जब गिरता है बाइक तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती हैं, वो फिर टूटता है और मिलता नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए कंपनी ने शायद उसको इंक्लूड नहीं किया या उसका डिज़ाइन इससे डिफरेंट रखा है।
इसी एक्सपेक्ट से। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पे। फ्यूल टैंक की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आता है 13 लीटर तकरीबन पेट्रोल इसमें डल जाता है। और इसके अंदर आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये ना बाइक, आप इसके शॉक्स बड़े अच्छे हैं, अगर आप ये व्यू कर सकें, बड़े प्यारे। और उन्होंने काफ़ी बड़े स्प्रिंग्स ऐड किए हैं इसमें, ताकि जो राइडर है वो कंफर्टेबली इसमें सफ़र कर सके। इसमें ये अभी तक जो प्राइस है मेरा ख्याल वो 2 लाख के करीब है आजकल चल रही। बाकी एग्जैक्ट आप मार्केट में निकलेंगे आपको पता चल जाएगा आजकल क्या प्राइस चल रही है इसकी। अगर आप पर्सनल ओपिनियंस जानना चाहते हैं, आई रियली रिकमेंड कि आप होंडा 125 अगर लेना चाहते हैं, उससे ये काफ़ी बेटर और अच्छी ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि वो जो है ना, है वो भी अच्छा, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन उसके शॉक्स, उसका डिज़ाइन, अब डिज़ाइन की चलें बात शुरू हो ही गई है, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। कंपनी ने सीट्स जो है ना, ये आप देखेंगे, ये इसके यहाँ तक उन्होंने डिज़ाइन किया है कि आपके जो घुटने हैं यहाँ पर जाकर एंड हो, और यहाँ से फिर उन्होंने टैंकी बड़ी की है कि फ्यूल का जो उनका टैंक है ना वो बड़ा रह सके। तो कंपनी ने डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि आप जब बैठते हैं, आपका बैठने का पोस्चर इस हिसाब से होता है कि आप ज़्यादा थकते नहीं हैं। आज और ये मैं बात आपको बता दूं कि जो पिछला राइडर साथ सफ़र कर रहा होता है ना, पैसेंजर आपके, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठता, क्योंकि सीट आप जो देखेंगे ना, ये देखें थोड़ा सा इसमें जो बम्प है ना, बम्प की वजह से वो थोड़ा सा उठ के बैठता है, जिसकी वजह से वो जो कंफर्ट का लेवल है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज़ में अच्छा है, लेकिन जो डबल पर्सन हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा। अगर ट्रिपल हैं तो फिर तो तौबा तौबा, क्या हुआ उनका, फिर कह सकते हैं आप जिहाद है उनका भी बैठना फिर तो। बाकी इसके बारे में इनफ आई हैव इंफॉर्मेशन। बाकी अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप उनके लिए बेनिफिशियल बने, क्योंकि हर किसी ने जाना है। और आपका इस दुनिया में आने का दूसरों पर सिर्फ यही इम्पैक्ट है कि अगर आप पॉजिटिव डालेंगे तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट करेगा, और लोग आपको बाद में भी याद कर, अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। याद तो करेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो फिर भी याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मोहम्मद अनीस हाजिर है। आज हम आपको एक रिव्यू देंगे बाइक का, जो कि है यामा YB125Z। इसके अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पेक्स कंपनी ने डाले हैं, और ये 2020 मॉडल है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक की ऐसी कुछ खसूसियात हैं जो आपको बताकर मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूं कि ये बाइक ख़रीदें, और क्यों ख़रीदें इसके पीछे चंद एक वजूहात हैं। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो फ्रंट में प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। ये भी अच्छे किस्म का प्लास्टिक है, कोई बहुत बुरा नहीं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्रिल्स जो दूसरे 125 में आती हैं वो ऐड नहीं की गई। उसकी मेन वजह ये है, उसकी कुछ वजूहात हैं। वो जो फ्रिल्स होती हैं, अगर वो बाइक गिर जाए तो वो टूट सकती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ और भी हैं जो दिखाते हैं आपको पास चलकर। इसका जो टैंकी का डिज़ाइन, और इसकी 13 लीटर की कैपेसिटी है, 13 लीटर कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की इसमें। और इसके साथ इसका जो इंजन डिज़ाइन और पार्ट्स का, ये आप एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे, और बड़ी प्यारी खूबसूरत सी एक उन्होंने लाइन ऐड की है, जिसकी वजह से एक बड़ी प्रोनाउंस लुक मिलती है। इसके साथ जब आप बैठते हैं, इसका पोस्टर उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये जगह है ना, इसकी वजह से आपके पाँव नीचे बड़े अच्छी तरह लगते हैं, और आपको यहाँ से ये जगह महसूस नहीं होती कि आप कोई बहुत हैवी बाइक चला रहे हैं। एक ऐसा ही लगता है कि आप एक नॉर्मल चीज़ चला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पावर ज़्यादा है, आपके कंट्रोल में रहती है चीज़, ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल या समझ से ही बाहर हो जाए। इसके अंदर और भी कुछ है।
अब थोड़ा सा बैक की तरफ ले चलता हूँ आपको। अगर हम बैक साइड की बात करें यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ एक डिज़ाइन इस तरह का किया गया है कि ताकि अगर पीछे से थोड़ी चीज़ हिट भी हो तो टूटे ना, ये इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके इशारे बड़े प्रोनाउंस और छोटे और बहुत खूबसूरत इशारे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो टायर इस्तेमाल किया गया है वो सर्विस का टायर है और इसकी जो ये 1918 का टायर है 51S का। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये इसका सलफ है, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे साथ ही ये इसे, ये देखिएगा अभी, ये देखें ये स्टार्ट हो गया अभी। इसके अंदर ये फ्यूल गेज आती है, गियर इंडिकेशन आती है, न्यूट्रल का साइन, यहाँ से ये स्टार्ट का। इसके साथ ये डिम हेडलाइट, अगर आप फॉग वगैरह में जा रहे हैं ये वो वाली हेडलाइट्स हैं। और उसके साथ हाई बीम, ये इसके साथ हॉर्न है और ये इसके इंडिकेटर्स, और ये उस बीम को भी हाई और लो करने के लिए। अगर हम बात करें अब इसकी एवरेज की, तो इसकी एवरेज तकरीबन है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते, बड़े आराम से चलाते हैं, तो 30 to 35 इंशाल्लाह ये आपको देगी। अगर आप फुली मेंटेन करके लॉन्ग रूट पर निकलते हैं तो ये आपको फिर देगी तकरीबन कोई 40 के राउंड, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इंजन बड़ा है। उसके अलावा अगर हम ब्रेक्स पे आ जाएं, ब्रेक्स इसकी फ्रंट सिंपल ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं है, लेकिन ड्रम ब्रेक ज़रूर है, अच्छी ब्रेक है। इसके साथ साथ बैक पर भी ये देखिए नॉर्मल ब्रेक दी गई है कंपनी की तरफ से। इसमें टायर तो मोटा इस्तेमाल किया गया है। इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन बड़ा प्रोनाउंस और खूबसूरत डिज़ाइन, और इसके अंदर जो हॉर्न है ये जो बायर है उसने खुद लगवाए हुए हैं, ऑनर ने खुद इंस्टॉल किए हैं। इसके बारे में कुछ ये डिटेल्स थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता था, जिसका जितनी डिटेल का मुझे पता था, अगर मैं सिंपली कहूँ इसके बारे में, और अगर चीज़ें हों तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। यामा बाइक है, ये YB125Z से कहते हैं, इसके मॉडल का नाम है, इसके मॉडल का एग्जैक्ट नेम YB125Z है, यामा। चलाने में बहुत कंफर्टेबल, शॉक्स इसके मीटर पर ये गियर इंडिकेशन भी शो करता है, ये भी न्यूट्रल का साइन है। इधर से चल के आपको चेक करवाते हैं थोड़ा सा। ये पहला गियर लगाया तो पहला शो करेगा, वो देखें मीटर में। ऐसे जब दूसरा लगाएंगे, तीसरा, ऐसे फिर इसमें ये ऑप्शन होता है। अगर क्लच को पकड़कर स्टार्ट करना चाहें तो गियर में भी हो सकता है, लेकिन हम न्यूट्रल करेंगे और स्टार्ट करने की चेक करवाते हैं। ये हो गया स्टार्ट। ये इसके अंदर ड्यूल लाइट्स आती हैं, एक छोटी वाली, एक बड़ी बीम। ये चेक करें, ये और ये दो आती हैं। इशारे इसके बड़े ही खूबसूरत किस्म के इशारे। इसके अलावा आपको अब थोड़ी सी डायमेंशंस, इसका डिज़ाइन,
ये इसका इंजन का डिज़ाइन, और ये जो ऐसे साइड पर लगती है नंबर प्लेट, बहुत ही खूबसूरत लगती है माशाल्लाह ये नंबर प्लेट भाई, क्या बात है इसकी। और ये एवरेज तकरीबन 35 की देता है, अगर आप इसे फुली मेंटेन करेंगे 40 तक भी जा सकता है, इससे और ज़्यादा नहीं है। ये चेक करें जी,